प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज में आज एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं प्रीलिम्स 2025 से। प्रीलिम्स 2025 में आपके सामने दो स्टेटमेंट दिए गए थे और आपको बताना था कौन सी करेक्ट है। पहले स्टेटमेंट में दिया था कि जनवरी में नदर्न हेमिस्फीयर में अगर आइसोथर्म्स जो होते हैं लैंड मास को क्रॉस करते हैं तो उनका मूवमेंट या बेंडिंग हो जाती है इक्वेटर वर्ड्स की तरफ, और अगर वो ओशंस को क्रॉस करते हैं आइसोथर्म्स तो उनका मूवमेंट पोल वर्ड की तरफ हो जाता है। ऐसा कहना था स्टेटमेंट 1 में। स्टेटमेंट 2 में दिया गया था जनवरी में जो एयर होती है ओशंस के ऊपर वो वार्मर होती है देन ओवर द लैंड मास इन नदर्न हेमिस्फीयर। मतलब नदर्न हेमिस्फीयर में जनवरी टाइम में जो ओशंस के ऊपर एयर होती हैं वो ज्यादा गर्म होती हैं लैंड मास के ऊपर जो एयर है उनसे। ये कहना था स्टेटमेंट सेकंड में। अब इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, जहां पे स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट, मतलब बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 वेल एक्सप्लेन्स द स्टेटमेंट 1। स्टेटमेंट 1 की बात करें तो ये बिल्कुल सही है। सबसे पहले देखते हैं आइसोथर्म्स क्या होते हैं। तो ये वो लाइंस होती हैं जो कि कनेक्ट करती हैं उन सारी प्लेसेस को जिनका टेम्परेचर इक्वल है। ऐसी लाइंस को आइसोथर्म्स कहते हैं। अब जनवरी में नदर्न हेमिस्फीयर में क्या होता है, बहुत हाई विंटर होती है, बहुत स्ट्रॉन्ग विंटर होती है, जिसकी वजह से जो लैंड मास होता है बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है कंपेयर्ड विद ओशंस, क्योंकि लैंड मास की जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है बहुत लो होती है, बहुत ही जल्दी ये अपनी हीट को एमिट आउट कर देते हैं, जबकि ओशंस क्या है बहुत ज्यादा देर तक रिटेन करते हैं। इसीलिए ओशंस का टेम्परेचर हाई रहता है और लैंड मास का जो टेम्परेचर है बहुत जल्दी कम हो जाता है। अब जिसकी वजह से क्या होता है, ओवर लैंड टेम्परेचर आर मच कोल्डर, इसीलिए आइसोथर्म्स जो होते हैं वो बेंड करते हैं टुवर्ड्स लोअर लैटिट्यूड्स। ठीक है, लोअर लैटिट्यूड, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा एरिया होने की वजह से ज्यादा ठंडक हो जाती है, ओशंस का एरिया कम है नदर्न हेमिस्फीयर में, जिसकी वजह से आइसोथर्म्स बेंड हो जाते हैं टुवर्ड्स लोअर लैटिट्यूड। और ओवर ओशंस जो कि वाटर है रिटेन करता है हीट फॉर अ वेरी लॉन्गर टाइम, जिसकी वजह से आइसोथर्म्स जो होते हैं वो पोलवर्ड बेंड हो जाते हैं, मीनिंग टुवर्ड्स हायर लैटिट्यूड्स। तो स्टेटमेंट 1 बिल्कुल करेक्ट है। स्टेटमेंट 2 की बात करें तो ये बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे जनवरी में नदर्न हेमिस्फीयर में बहुत बड़े लैंड मास है जैसे कि साइबेरिया, मंगोलिया, सेंट्रल एशिया और नॉर्थ अमेरिका, जो बहुत ही ज्यादा ठंडे हो जाते हैं, जिसकी वजह से साइबेरियन हाई जैसे फॉर्मेशन हो जाते हैं। कंपेयर करें ओशन से तो नॉर्थ अटलांटिक और नॉर्थ पैसिफिक जो है ये रिलेटिवली वार्मर रहते हैं ड्यू टू हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ठीक है, इसकी वजह से क्या होता है, एयर ओवर ओशन जो होती है ये गर्म होती है देन एडजेसेंट लैंड मासेस। अब देखें कैसे एक दूसरे को एक्सप्लेन करते हैं। तो स्टेटमेंट 1 में दिया गया था आइसोथर्म्स जो होते हैं ये बेंड करते हैं इक्वेटर वर्ड ओवर लैंड एंड पोल वर्ड ओवर ओशंस, तो ये बिल्कुल ठीक था। स्टेटमेंट 2 में दिया गया था कि ओशंस के ऊपर जो हवाएं होती है, जो एयर होती है वो वार्म होती है देन लैंड, तो ये भी बिल्कुल सही था। ये टेम्परेचर कंट्रास्ट है जो लैंड और ओशन के बीच है, यही रीजन है आइसोथर्म्स के बेंड होने का। तो स्टेटमेंट 2 बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करता है स्टेटमेंट 1 को, तो ए आंसर सही होता है।